Assalamu alaikum everyone. Now we continue exercise 1.7 class second year. देखें 5 क्वेश्चन तक हमने हल कर लिए थे। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल x प्लस 1 माइनस अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स। ओके x और लिमिट हमें क्या है गिवन, लिमिट हमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 0। नाउ f ऑफ x दिस इज फंक्शन गिवन, हमने ये जो क्वेश्चन में गिवन है वही रखा आपने, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स, ठीक। अब ने इसी ही टर्म को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। अब देखें कि जब इन दोनों को हमने ब्रैकेट्स में लिखा तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, फैक्टर्स फार्मूला, ये वाला a प्लस बी ए होल स्क्वायर सॉरी माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए समझ ले a जो टर्म है वो आपकी ये है, b जो टर्म है आपकी ये वाली है, बट यहाँ पे प्लस माइनस चेंज आ रहा है तो ये फैक्टर फार्मूले में आपके क्लोज हमने किए। अब अंडर रेडिकल कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला सेम स्टेप रखा है, यहाँ भी नीचे सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है सेम लिखा। अब x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट आ गया 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइनस को किया है मल्टीप्लाई। अब माइनस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये x और x क्या हो गया आपके पास 2x, x यहाँ से कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जितना इसको सिंप्लीफाई हमें करना था वो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब लिमिट हमने अप्लाई की, x की जगह आप क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें लिमिट क्या है गिवन 0 गिवन है, ठीक है, ये वाली। तो आपने 1 1 पुट यहाँ 0 1 आया, ये भी 1, अब 1 और 1 2 2 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास जवाब क्या आया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये गिवन है e पावर mx माइनस e पावर nx ब्रेक अपॉन x। अब देखिए इस पे हमने क्या किया, एक प्लस का और एक माइनस का 1 हम लिख सकते हैं इस टर्म में, ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं, अगर हम कैंसिल करें तो ये सेम हो जाएगा, बट हम ये क्यों कर रहे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हमने रखा, ठीक। अब इसको हमने सेपरेट किया और माइनस को इनमें से कॉमन निकाला है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट इधर ही रहेगी आपके पास। तो हमने क्या किया, जो e के ऊपर पावर है वही नीचे डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है। जैसे इस टर्म में जो है n जो e के ऊपर पावर है वो डिनोमिनेटर में बनाना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स के साथ मतलब m को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, इधर वरी n को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर हम कैंसिल करें फिर भी सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब m को हमने साइड पे कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाया हमारा, ये वाला फार्मूला जो आपके पास होता है लिमिट x टेंस टू 0, अगर जो इधर पावर में मौजूद होगा e पावर 1 e पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर आपके पास जो e के ऊपर पावर मौजूद है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो e के ऊपर पावर है वही डिनोमिनेटर के ऊपर है, तो ये जो पूरी ब्रैकेट बन गई 1 के बराबर बन गई आपकी, क्लियर। क्योंकि आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते, कोई इशू नहीं, ये mx सेपरेट हो गया, इसी तरीके से ये mx आपका सेपरेट, n इधर मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई ये जो m बाहर है वो आपने रखा, माइनस इसी तरीके से ये टर्म आपने रखी और यहाँ पे क्या आ गया n, तो आपके पास जवाब क्या आ गया m माइनस n। 8 क्वेश्चन आप खुद करना, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही कंडीशन हमें बनानी है, बट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी आज हम क्वेश्चन करने, ये एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये मौजूद हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस एक्सरसाइज में
अमूमन क्या होता है कि एग्जाम में 1.7 में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं ए सेक्शन या मतलब बी सी में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास क्या है गिवन 3e पावर x माइनस e माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x। अब हमने क्या किया, इसमें भी यही जो है हमने टर्म की है। ये क्यों की है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया है कि इसमें भी एक ये वाला और एक प्लस, मतलब एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3 हमने खुद ने यहाँ पे रखा है। ये क्यों रखा है सारी कहानी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल भी कर दोगे तो फिर भी ये सेम हो जाएगा, बट हमने ये रखा इस वजह से क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है इस टाइप का। अब देखो कैसे बनेगा, -2 में से 3 गए तो क्या है आपके पास प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे ये सेम ही रहेगा। अब आप देखें 3 दोनों में से कॉमन निकल गया, सही। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है e पावर x माइनस का 1, ठीक। अब इनमें से जो है माइनस को कॉमन ले लिया, e पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x को जो है हमने सेपरेटली लिखा, मतलब सेपरेटली कैसे, जैसे x जो है वो अलग अलग हमने लिखा, बट यहाँ पे हमने क्या किया है अलग अलग लिख के और डायरेक्ट ये जो माइनस से प्लस में कन्वर्ट, ये क्यों किया देखो, इसको हमने सेपरेट लिखा। अब क्योंकि इधर e के ऊपर जो पावर है वो है माइनस का x, तो हमें ये नीचे और लाजमी माइनस x चाहिए डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम जो है माइनस को इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यही माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सेम हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। तो हमने इसको प्लस में कन्वर्ट करके ये माइनस यहाँ पे दे दिया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 जो है भले आप कॉमन ले लें, अब ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह भी आप 1 रखो, 3 तो मल्टीप्लाई होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि जो e के ऊपर पावर है वही डिनोमिनेटर है आपका, सही। तो यहाँ पे 3 + 1 आया आपके पास, आंसर क्या आ रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम एज इट इज इसी तरीके से हल होगा, वो आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.6 क्लास सेकंड ईयर। अब देखिए हमने 12 क्वेश्चन तक कर दिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 5x 1 माइनस कोस 7x। अब यहाँ पे हमने पहले भी फार्मूला पढ़ा था, ये क्या कैसे अप्लाई होता है, जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा हो तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्लियर। तो पहले ऊपर वाली टर्म के लिए ये फार्मूला यूज किया, क्योंकि एंगल 5x है, मतलब थीटा की जगह क्या आएगा 5x, तो ये आया। इसी तरीके से 7x नीचे, फिर डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो गया। आप देखिए ये स्क्वायर है आपके पास, जब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों भी अलग से जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन है साइन 5x अपॉन 2 7x अपॉन 2। अब हमें इनमें हमने क्या किया है कि नीचे दोनों में, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमने किसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मतलब x अपॉन 2 x अपॉन 2। जैसे कि देखिए a अपॉन b है, अब a अपॉन b के नीचे मैं c लिख सकता हूँ ना, b अपॉन c, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करूंगा फिर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म हमने क्या किए हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। अब आप देखें कि इसी पेयर को हमने स्क्वायर में लिखा। अब देखिए हमें फार्मूला यूज करना है एक यहाँ पे लिमिट का, जो आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए जो एंगल थीटा यहाँ है तो वो भी हमें एंगल यहाँ भी सेम करनी है। अब देखो यहाँ तो आपके पास 1 अपॉन एक्स और 2 x अपॉन 2 है, यहाँ भी x अपॉन 2 है, बाकी यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 5, तो हमें यहाँ पे 5 लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 5 को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से 7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 5 और 7 जो है उनको यहाँ पे रखें। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, ये 1 हो गया। इसी तरीके से साइन 7x अपॉन 2 7 अपॉन 2 यहाँ 1 हो गया, क्लियर। अब ये 5 1 5 आपका, ठीक।
और ये 7 फिर स्क्वायर लेंगे, ये आपकी लिमिट हल होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, x पावर m माइनस ए एम एक्स एन माइनस ए एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस ए को डिवाइड किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब अलग अलग मैंने सेपरेट लिमिट लिखी। अब उसमें एक फार्मूला यूज होता है, मतलब जोन सा भी, जैसे x पावर n आ रहा है, यहाँ x टेंस टू a होना चाहिए, और a पावर n है, यहाँ पे भी इधर है x माइनस a, तो इस फॉर्मूले में कैसे ओपन होगा, n माइनस n a n माइनस 1। तो हमने इसकी जगह भी अलग से फार्मूला यूज किया, यहाँ भी अलग से, जैसे इधर m आ रहा है तो यहाँ m आएगा, अगर यहाँ n है तो यहाँ n आएगा। अब ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, m a m माइनस 1, नीचे n है तो क्या होगा, n मल्टीप्लाई n माइनस a। अब इन दोनों को हम लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो अंडर ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये दोनों का बेस एक जैसा है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, तो m अपॉन n a m माइनस 1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, जो है क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन क्योंकि वेरी सिंपल एक जैसे है, आप प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर बात है ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा जैसे जो हमने फर्स्ट स्टेप पे ये वाला यूज किया है, ठीक है। इसके फर्स्ट स्टेप में जो है आपके पास क्या लगेगा, 1 माइनस कॉस x का, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 x स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहले 2 को हमने बाहर ले लिया, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट देके सेपरेट कर दिया मैंने, क्लियर। अब ये जो है x अपॉन 2 है तो यहाँ हमें 2 लेके आना, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 अपॉन 2, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 1 अपॉन x हो गया। अब ये जो 1 अपॉन 2 है इसको आप फिलहाल यहीं दे देते। अब लिमिट जो है यूज करेंगे, इस पे यूज हो रही है, वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको आपने हल किया, 1 अपॉन 2 स्क्वायर लेंगे 1 अपॉन 4, ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या है आपके पास जवाब 1 अपॉन 2। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो है बिल्कुल आपको इजी लगेंगे। तो वी स्टार्ट टुडे कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। तो अब हम देखें कि इसमें हमें लास्ट क्वेश्चन गिवन है इसका, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.7 जो है स्टार्ट की है। आई होप, मुझे यकीन है कि आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखें क्या है गिवन, x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब x। तो अब देखिए यहाँ हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, पहले कि 1 समझ लें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन x पावर 3x को हमने बाहर लिखा है, ठीक है। फिर ब्रैकेट अवर टेंजेंट माइनस साइन को ओपन किया, तो टेंजेंट को हमने ओपन किया, हमें पता है कि टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब हमने क्या किया कि इन दोनों में से भी साइन को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो 1 अपॉन कॉस x माइनस 1 आ गया। अब एक साइन जो है साइन क्यूब में से चला जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आया कि 1 माइनस कॉस x, ठीक। अब हमने साइन स्क्वायर को है जो यहाँ पे ओपन किया, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ओके। तो अब यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, ठीक। अब हमने क्या किया है कि ये जो है फैक्टर्स फार्मूला आपका बन रहा है, क्योंकि इस कंडीशन पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का, ओके। तो एक टर्म ये प्लस का ओपन हुआ और एक माइनस का। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, x टेंड्स टू 0, तो x बराबर है किसके, 0 के।
तो यहाँ पे हमने 0 रखा, देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि cos 0 जो है आपका किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे 1 आया आपके पास और यहाँ भी 1, तो ये 1/2 आपका जवाब आ गया। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की है 1.7। अब इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें ये जज करना है इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, a = 2। तो f ऑफ x ये फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है, हमने इसको पुट किया। अब लिमिट x टेंस टू 2 है तो a की जगह पे 2 आएगा, क्योंकि अब हमारी x जो होगा वो x टेंस टू 2 होगा। क्लियर? इसको हम रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, वो इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसमें कोई नीड नहीं है। रैशनलाइजेशन तब करते हैं अगर ये हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो 0 हो जाता तो फिर हम इसको दूसरे वे से करते, बट यहाँ पे 0 नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो तो ये आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट वे से। हमने इसमें लिमिट अप्लाई की, x की जगह पे 2, उसको सिंप्लीफाई किया, ये √5 आ गया, ये 0 का 0 आ गया, ये -2, हमने -3 इस तरफ लिखा, +x उस तरफ। अब हमने माइनस को कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, 3 - √5। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 - √5/2, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 देखिए, अब क्या है आपके पास, f ऑफ x = √4 + x - 2/x, x टेंस टू 0। क्लियर? अब ये आपके पास गिवन है। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे, √4 + x + 2 को आपने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ठीक, अब हम इनको जो है मिलके रखेंगे, मतलब इनको जो है फैक्टर्स फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म में समझ लो a है, ये आपका a है, और यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a - b, a + b = a² - b²। ठीक है, तो हमने इसको फॉर्मूले में क्लोज किया, फिर हमने कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 + x - 4। अब यहाँ पे प्लस का और माइनस का 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ आपके पास x √x + 4x ये बचे आपके पास। अब x भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमें क्या गिवन है, लिमिट हमें गिवन है 0, तो x टेंस टू 0 आया, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास जो लिमिट आएगी वो आएगी 1/4। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसका होमवर्क है, आप खुद करेंगे क्योंकि इससे मिलता जुलता है, आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। खुदा हाफिज़।